अभी लाइव अभी लाइव अभी लाइव अभी लाइव सर। फटाफट से बता दो क्या हम लोग लाइव हैं और क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना या हाँ। बोल दो सर। अभी लाइव अभी लाइव अभी लाइव सर। यस सर, वी आर लाइव, वी आर एब्सोल्युटली लाइव और आप लोग मुझे देख पा रहे हो बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से। यस सर। और हम क्या कर रहे हैं सर? हम सर अपने कॉस्ट के क्वेश्चन आंसर्स कवर अप करके चल रहे थे। परफेक्ट है सर जी, परफेक्ट है परफेक्ट है परफेक्ट है। तो अमित भाई, कल तक आपने हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 होमवर्क पे 12, 13, 14, 15 कवर अप करवा दिए थे। अब मेरे पास क्वेश्चंस बचे 16, 17, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6। परफेक्ट है सर जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 3 और 6 तो एक साथ होगा। 4 और 5 को जरा मैं निगरानी में डाल दूं। ले, 4 तो बहुत ज्यादा इजी है। चल, अब क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही आप और मैं मिलके आज स्टार्ट करेंगे। रेडी सर? बोल दो सर। सब कुछ परफेक्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत का पॉइंट तो नहीं? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत का पॉइंट यहां तक नहीं आया है। क्लियर सर जी? डन। रेडी? वी कैन स्टार्ट सर। बोल दो। आइला लगता है सर सेशन गलत उठ गया अपना। मेरे को स्टार्ट कुछ और करना था, मैंने स्टार्ट कुछ और कर दिया है बैक टू बैक सेशंस की वजह से। नाम बदलना पड़ेगा सर, नाम बदलना पड़ेगा। कॉस्ट की लाइव रेगुलर बैच की जगह हमारा एसएम का बैच स्टार्ट हो गया। ओहो। चलो डन। वही मैं बोलूं सर, हम स्टार्ट कुछ और कर रहे थे और दिख कुछ और रहा था। चल सर जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 अपना करने वाले हैं। ओके सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। चलो सर रेडी? हाँ जी सर रेडी। अब देखो सर, कुछ भी करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर जब अपना 4 आज करने जा रहे हैं, अब कुछ भी करने से पहले आपको भी पता है, मेरे को भी पता है क्या करना है सर। कुछ नहीं करना, अपने को पूरा का पूरा फॉर्मेट उठा के कॉपी पेस्ट करने का है। मैंने बोला ओके, करने का है तो करने का है। टेड़े 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 टेड़े। चलो आओ, हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 4 से रिलेटेड। ओके सर, आओ अमित भाई। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट पूरा का पूरा चेप दिया, फॉर्मेट पूरा का पूरा चेप दिया। अब रॉ मटेरियल्स WIP दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है मेरे को, तो सर अपने को तो वो भी डालना है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाला। हाँ जी सर, आओ। इधर हम नीचे वर्किंग नोट बना लेंगे अपना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाओ। क्या क्या आता है अपने पास? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस फ्रेट वगैरह, अगर आपका कुछ आ रहा है तो फ्रेट आ जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखते हैं यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। 242, 2,92,000 दोनों दिया है, दोनों लिख दो। क्लियर है? अगला WIP 2 लाख और 5 लाख ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है,
तो ये भी यहां डाल दो सर। दो लाख, 5 लाख। क्लियर। अब सर अपने को आगे वाली चीजें बनानी है। हाँ जी सर, चलो। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग कॉस्ट, लीज रेंटल। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो। चलो, हेलो सर। अब ये देखना सर, अगर मैं कंज्यूमेबल स्टोर्स की बात करूं तो ये तो अपना फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं, ये तो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल की बात करूं, ये तो अपना क्वालिटी कंट्रोल में चला जाएगा। पैकेजिंग कॉस्ट सेकेंडरी है, तो ये तो अपना सेकेंडरी पैकेजिंग में चला जाएगा। डन डन। चलो, जैन की कॉस्टिंग कब से स्टार्ट होगी? ये आपकी स्टार्ट होगी सर मंडे से, आने वाले मंडे से। लीज रेंटल ऑफ द प्रोडक्शन एसेट, प्रोडक्शन एसेट को रेंट पे लेके आया था, तो ये तो सर लीज रेंटल पे लेके आया था प्रोडक्शन एसेट को, तो ये तो आपका बन जाएगा जब फैक्ट्री ओवरहेड नॉर्मल रेंट है। चलो, एडमिन एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं सर। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बहुत जल्दी डाल दूंगा। एडमिन एक्सपेंसेस जनरल, तो ये आपका जनरल एडमिन ओवरहेड हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। फिनिश गुड्स ओपनिंग की, फिनिश गुड्स क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं, ये भी अपने को दे रखा है नील, और यहां पे 5000 यूनिट्स अपने को प्रोवाइड करके दे रखा है। चलो आगे देखिए सर, अपने पास क्या क्या गिवन है। अमित भाई सुनो, हाँ जी, डिफेक्टिव आउटपुट इज 4% ऑफ द टारगेटेड प्रोडक्शन विच रियलाइजेज 61 पर यूनिट। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस, तो ये तो हमें पता है ना सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो अपना निकलता है जनरल एडमिन एक्सपेंस तो उसके नीचे आता है, तो एक्सक्लूडेड है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग द एडमिन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 78,26,000। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है अमित भाई, क्या बात में ये बात है कि सर ये देखो ना, मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रोवाइड करके दे रखा है 78,26,000। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर, प्रोवाइड तो करके दे रखा है, बोलो हाँ या ना? बोलो सर। यस सर, अपने को प्रोवाइड करके दे रखा है, कोई टेंशन का पॉइंट नहीं है। क्लियर है, रुक जाओ सर। आओ अगला सर, इधर देखते हैं और बढ़ने बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी सर जी, मेरे को और क्या क्या प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी लेस टाइम मोर इफेक्टिव। भाई बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू सो मच। अमित भाई कम टाइम में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच सर। चल सर, अब इसके बाद देखना, सेलिंग प्राइस 110 दे रखा है, ओके। यहां टारगेटेड प्रोडक्शन भी मेरे को 1 लाख प्रोवाइड करके दे रखा है। मैंने बोला ओके सर, आओ नीचे सर। वर्किंग नोट नंबर हम 2 की बात करते हैं। ध्यान से देखना सर क्या बोलता है, टारगेटेड प्रोडक्शन कितना टारगेट करके चल रहे हो आप? 1 लाख। अब बोलता है सर, मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, बोलता है इसमें से 4% अपना डिफेक्ट हो जाएगा माइनस। चलो तो 4,000 डिफेक्ट उड़ा दो। चलो क्लियर। अगला क्या बन जाएगा सर? नेट प्रोडक्शन। कितना आपने नेट प्रोड्यूस किया? 96,000। अब बोलते हैं सर इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स मेरे पास 5,000 है, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इतना तो मैंने बेचा ही नहीं, तो मेरा सेल कितना आ गया? बोलता है सर, मैं हाँ जी, बोलता है सर 5,000 तो हमने बेचा ही नहीं है, तो मेरा सेल कितना आ गया?
91,000 यूनिट्स। क्लियर है? क्लियर हो? हाँ जी सर। सर और वीडियो कहाँ है, नहीं मिल रही? बाय सर, मैं चलता हूँ, बाय। कौन से वीडियो नहीं मिल रहे? इससे पहले के सारे अपलोडेड है ना। लाइव सेक्शन में जाके देखो, लाइव सेक्शन में जाके देखो, मेरे फाइल्स में लाइव सेक्शन में जाके यूट्यूब पे चेक करो, मिल जाएंगे। डन। चलो 91,000 अपने पास सेल हो गई। मेरे को क्या बोलता है सर, आपने 110 रुपए में सामान बेचा है तो मेरे पास तो सेल भी आ जाएगी। 110 रुपए में मैंने 91,000 यूनिट्स बेच रखे। चलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 100 100 00 100 100 00। कोई दिक्कत नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आई। क्लियर है सर? एकदम मस्त पॉइंट अपना चल रहा है, कोई पंगा ही नहीं पड़ रहा अपने को। आगे अब क्या बोलता है मुझे सर, क्या बोलता है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ये वो से फलान ढिकान सब दे रखा है। अब देखो सर जी, हाँ फैक्ट्री ओवरहेड में अपने को 3,50,000 ओके, और फैक्ट्री ओवरहेड में 2 लाख मेरे को प्रोवाइड कर रखा है। मैंने बोला ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में एक तो 3,50,000 और एक आपका 2 लाख, तो बस 5,50,000। क्लियर है? तो सर मेरा तो ये भी हो गया और फैक्ट्री ओवरहेड भी होगा। R&D 2.5 लाख, क्वालिटी 2 लाख, क्वालिटी कंट्रोल 2 लाख, R&D 2.5 लाख, ये भी हो गया। पैकेजिंग कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड सेकेंडरी पैकिंग 2 रुपए। तो सर इधर आओ ना, हाँ 2 रुपए के हिसाब से आपने 91,000 यूनिट्स बेचे थे। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे वाला पर यूनिट सोल्ड के दम पे आता है। ओके 1,82,000। चलो एडमिन एक्सपेंसेस जनरल 2,24,000। ओके और देखते हैं, ये भी हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,13,000 रुपए। मैंने ओके सेकेंडरी पैकिंग भी डाल दी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, और ये भी डाल दिया 78,26,000 ये भी डाल दिया। बोलो सर, ये तो आपका, एक सेकेंड, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, ये तो सेल्स दे रखा है ना, ये तो आपका प्लस इसमें प्रॉफिट जोड़ोगे तो ये तो आपका सेल दे रखा है। हाँ जी सर। चलो 86,45,000 13,65,000। ये कैसे आ गया? ये बैलेंस करके आ गया। बोलो सर इतना मैच करे, दिया है क्या? न, 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 न। अमित भाई इतना तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत का पॉइंट ही नहीं। बोलो ना यार, ये आधा क्वेश्चन तो आपको और मेरा, हम दोनों का बन गया। नोट कर लो सर इसको फटाफट से, ये तो हम दोनों ने आधा मस्त बना लिया। चलो नोट कर लो। बोलो सर। बोलो 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 बोलो।
क्लियर, डन डन। अब अमित भाई सुनना ध्यान से, मेरे को ओपनिंग फिनिश गुड्स तो 0 बताया, राइट राइट। एक बात बताओ सर, आप मुझे बताना, ये पहला क्वेश्चन है जो आपसे ऐसा पूछा गया है। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर आप मुझे बताना, क्या आपने ये पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स बराबर सीओजीएस। सर इसका मतलब क्या होता था, सीओपी का मतलब जितना यूनिट बनाया उसको बनाने की कॉस्ट। कितना यूनिट बनाया आपने, 96,000 यूनिट्स बनाया, चलो ये तो 0 है, माइनस 5,000 मैंने यूनिट्स नहीं बेचे, तो सीओजीएस जितना यूनिट्स बेचा उसको बनाने की कॉस्ट। बताओ किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, बोलो क्लियर, हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। आओ, तो सर क्या मैं बोल सकता हूं, ये आपको दे रखा है 78,26,000, तो क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए, आप बताना ध्यान से, कॉस्ट ऑफ 91,000 यूनिट्स बराबर 78,26,000। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट बराबर 78,26,000 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर देंगे सर, डिवाइडेड बाय 91,000 यूनिट्स, 86 पर यूनिट। तो सर क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ये है आपका 5,000 यूनिट इंटू 86, ये है 96,000 यूनिट्स इंटू 86। $4,30,000, 82,56,000 हो गया, खत्म सर। क्या है यार इतनी, इन हाथों में जब से आया है हाथ तुम्हारा। बोलो क्लियर हो, बोलो सर बोलो सर बोलो सर, चलो क्लियर, हाँ जी सर क्लियर। अब अमित भाई एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन कुछ नहीं दिया, प्राइमरी पैकिंग नहीं दिया, सर मुझे सेल ऑफ स्क्रैप प्रोवाइड किया है, बोलते हैं सर क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव्स आउटपुट विच इज 4% रियलाइजेस 61 रुपीज। तो बोलता है सर याद करो 61, डिफेक्टिव कितना था आपका 4,000, इसी रेट में बेचा है। अब एक बात बताओ सर, ये आपको क्वेश्चन रिवर्स जाता हुआ नहीं दिख रहा, अब मुझे अगर यहां से ऊपर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं बोलूंगा सर 82,56,000, जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो। $82,56,000 प्लस 2,44,000 माइनस 2,50,000 माइनस 2,00,000, 80,50,000 ये भी आ गया। बोलो कोई दिक्कत है आप में से किसी को यहां तक, नहीं सर आप पढ़ाओ और हमें दिक्कत हो जाए, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो
डन, क्लियर क्लियर। अब आओ देखते हैं। चल सर, अगर मैं वापस उल्टा आने की फिराक में आऊं क्या बनेगा? 80,50,000 प्लस 5 लाख माइनस 2 लाख क्या बनेगा? 83,50,000 बोलो। बोलो सर। डन। अब अगर मुझे और पीछे जाना हो क्या करूंगा मैं? 83,50,000 माइनस 5,50,000 कितना बनेगा? 78 लाख। चलो अब वापस सर, क्वेश्चन में देखना नीचे मेरे को डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट और मटेरियल कंज्यूम्ड दे रखा है, एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं दिया। बोलो किसी को कोई भी दिक्कत है यहां तक? बोलो। डन डन डन। अब सर मैं आगे देखूं और बनाऊं तो मुझे क्वेश्चन क्या बोलता है सर? डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड। आओ वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। आओ दिमाग लगाते हैं। सर क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला? क्वेश्चन ने मुझसे बोला है सर जी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या है ये? हाफ ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर। राइट राइट। चलो तो देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस बराबर प्राइम कॉस्ट। ये तो आप लोगों को पता है, यही तो अभी हमने ऊपर बनाया। हाँ जी सर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की जगह डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर की जगह हाफ ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 दिया हुआ है बराबर 78 1 2 1 2 3। बोलो। डन डन। आगे सर और आगे देखते हैं, समझते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं देयरफॉर चल टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 2 बराबर 78 लाख। अब देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ये रहा और डायरेक्ट लेबर बराबर हाफ ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर 26 लाख। क्लियर क्लियर डन। इस दुनिया की रस्में ना कुछ तेरे
बस मैं जूली। बन गया क्वेश्चन। दिल क्या करे जब कोई क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाए। बोलो, सॉल्व हो गया क्वेश्चन? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। बोलो, क्लियर हो क्लियर हो। बोल दो सर। डन, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फोर्थ वाला टॉपिक क्लियर हो गया, आपका भी मेरा भी। चलो चलो, डन डन, क्लियर। अमित भाई क्लियर। बोलते हैं मटेरियल परचेज भी निकाल के दिखाना है, तो लो ना भाई। आपके पास अब इसी क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 52 लाख आ गया? आ गया। तो क्या मैं अब रिवर्स जा सकता हूं? एकदम जा सकते हैं। 52 लाख 50,000 आंसर हो गया। ये भी आ गया अपना निकल के। यार अमित भाई क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या ही बात कर रहे हो, मजा आ गया। डन, इतना इजी क्वेश्चन। हाँ जी सर, बस इतना इजी क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन बन जाता अपने पास फटाफट से। यार अमित भाई ये तो बहुत मस्त था, तो बस काम खत्म, आगे बढ़ो। बोलो बोलो। डन, क्वेश्चन नंबर 4 भी डन अपना। क्वेश्चन नंबर 4 भी डन सर। 4 के बाद अब मैं आपको 5 करवाने वाला हूं। आज 5 बड़ा मजेदार और अच्छा क्वेश्चन है सर। 5 अपना बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 5 के बाद आप और मैं मिलकर 16 करेंगे, 20th भी देखेंगे और भी देखेंगे सर। मोस्टली मेरे हिसाब से कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आओ, चलो 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 मेरे बच्चों, बोल दो सर, बोल दो सर, बोल दो सर। बोलो 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 बोलो। डन, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओहो हो अमित भाई मजा आ गया। चलो देखते हैं सर। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है 2 टाइप ऑफ पेन, सुपर पेन, नॉर्मल पेन। मैंने बोला अच्छा भाई बना, कोई दिक्कत की पॉइंट नहीं, मस्त अपना बना, जैसे बनाने का मैंने बनाओ। कॉस्ट डाटा दोनों पेन के बारे में दे रखा है। इस बार मजेदार कंसेप्ट क्या है सर? मजेदार कंसेप्ट यह है कि अपने को दोनों पेन के बारे में डेटा दे रखा है, सुपर पेन भी और नॉर्मल पेन भी। मैंने बोला अच्छा भाई चलो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, तीनों के बारे में अपने को बताया। सर इट इज फर्दर असर्टेन दैट, अपने को पता चला है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लिख लेना, यहां पे उन्होंने लिखना मिस कर दिया था। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इन दोनों में। चलो क्लियर? हाँ जी सर, ओके आओ। चलो बोलता है सर कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन पर यूनिट इन सुपर पेन वॉज ट्वाइस ऑफ पर यूनिट इन नॉर्मल पेन। अब मेरे भाई नहीं समझ में आया, चलो पहले तो ये क्वेश्चन अपन आराम से लेंगे। आओ देखी जाए, कुछ तो बनेगा ही।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो सॉल्व होगा ही। आओ सॉल्यूशन नंबर हम बात करें, सॉल्यूशन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड अमित भाई, देखते हैं क्या बोलता है। बोलते हैं सर ध्यान से देखना पॉइंट नंबर 1, तो वर्किंग नोट नंबर 1 की ही सीधा बात करता हूं। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। आओ आगे बढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। चलो बोलते हैं सर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, ठीक है, ऑफ सुपर पेन बराबर है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट नॉर्मल पेन के उसका डबल। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो एक काम करो, लेट डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। सर यहां सुपर पेन डायरेक्ट पेन का डबल है, तो मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट नॉर्मल पेन को एक्स मान लेता हूं। तो देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट सुपर पेन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स बराबर 2x। बताओ सर आप में से किसी भी सज्जन को यहां तक कोई भी दिक्कत? बोलो सर। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। सर तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल डायरेक्ट मटेरियल ऑफ नॉर्मल पेन प्लस टोटल डायरेक्ट मटेरियल ऑफ सुपर पेन, ये बराबर हो जाएगा टोटल डायरेक्ट मटेरियल जो अपने पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना। सर अपने पास क्या गिवन है, अपने का दोनों का मिला के गिवन है 8 लाख रुपया, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये बराबर होगा पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन इंटू नंबर ऑफ यूनिट प्लस डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ सुपर पेन इंटू नंबर ऑफ यूनिट। और ये टोटल किसके बराबर दे रखा है, टोटल ये बराबर दे रखा है 8 लाख रुपए के। आप बताओ भाइयों बहनों सही है या नहीं है? सर ये देखो मुझे दोनों का प्रोडक्शन भी गिवन है, तो लेना भाई। आपने ही बोला था ना क्या, ये है x और ये बना रहा है 1,20,000 प्लस ये है 2x और ये बना रहा है 40,000, और ये किसके बराबर आ गए 8 लाख के। देयरफॉर 2 लाख x बराबर 8 लाख, तो x बराबर फोर पर यूनिट। तो सर आपने यही तो बोला था, खत्म। बराबर 4 पर यूनिट बराबर 8 पर यूनिट, खत्म क्वेश्चन। सॉरी पहला वाला पार्ट अपना खत्म।
बोलो आप में से किसी को भी यहां तक कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत आए। हमें तो ये तो कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया? हो तो गया। बोलो। बोलो। देखते सर, देखते सर, देखते सर। डन सर। डन 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 डन, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अमित भाई, क्या ऐसा आप लोग डायरेक्ट लेबर के लिए बना सकते हो? बना तो सकते हैं। क्या ऐसा आप लोग डायरेक्ट लेबर के लिए बना सकते हो? बना तो सकते हैं सर। चलो बोलो। क्या ऐसा आप लोग डायरेक्ट लेबर के लिए बना सकते हो? बना तो सकते हैं सर। चलो बनाओ। बोलो। डायरेक्ट लेबर के लिए ऐसा क्रिएट कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं सर। आओ। चलो, मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो ट्राई करो। लो सर, आपके सामने ओपन करके दे रहा हूं। डेटा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। मेरा वाला फॉर्मेट में ओपन करके दे रहा हूं। चलो 5 मिनट का टाइम है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। बना के इसको दिखा दीजिए नाउ। चलो सर। चलो सर। चलो सर, फटाफट से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे बना के दिखा दो इसको। एक ही कैंडिडेट दिया था ये नहीं।
अगर आपने यूज तो ओके सर, डन। हाँ जी सर, बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। और अब मैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ जाऊंगा। यस सर। सर एसएम का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा क्या सर? हाँ जी होगा, होगा, एकदम होगा, एकदम होगा। चलो सर, अब अगर मैं डायरेक्ट लेबर की बात कर लूं और सब कुछ इसी से रिप्लेस कर दूं, जो आपके पास यहां पे गिवन था उसी से मैं रिप्लेस कर दूं, चलो क्या बोलते हैं सर? डुप्लीकेट कर देते हैं। आओ सर, एक काम करते हैं। मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला कि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ सुपर पेन बराबर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन। हाँ जी सर, पढ़ते हैं, देखते हैं। डायरेक्ट वेजेस फॉर द नॉर्मल पेन इज 60% ऑफ द सुपर पेन। चलो, यहां इस बार मुझे बताया इन्होंने कि डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ऑफ द नॉर्मल पेन इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ऑफ द सुपर पेन इंटू 60%। वो उसके 60% के बराबर है। मैंने बोला ठीक है, क्या दिक्कत है फिर? अगर बात 60% की ही है और 60% बराबर है तो क्या दिक्कत है? इंटू 60%। चलो, तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ सुपर पेन बराबर, इसको मान लेते बराबर, ऊपर x तो माने ही बैठे थे तो इसको मान लेते y। तो ये कितना आ जाएगा? बराबर
60% ऑफ वाई। क्लियर? हाँ जी सर। अब देखो, चलो आओ, चलो आ जाओ। ये कितना दे रखा है सर? टोटल अपना इसको प्रोवाइड कर रखा है 4,48,000। चलो क्लियर। तो सर अब इधर देखना, यहां पे अपने को मजा आएगा। जी सर, नॉर्मल पेन मैंने क्या बोला था? ये बोलता है सर आप 60% ऑफ द एक्स इंटू 1,20,000 यूनिट प्लस एक्स इंटू 40,000 यूनिट्स बराबर कितना खर्चा आ रहा है? बराबर बराबर आ रहा है 4,48,000। तो सर अब अगर मैं इसको कर दूं तो 1,20,000 इंटू 60%, 72,000 प्लस 40,000, 1,12,000 एक्स बराबर होते हैं अपने 4,48,000 के। चलो सॉरी, एक्स नहीं, हम वाई डाल रहे हैं ना। तो वाई मेरा बराबर आ जाएगा 4,48,000 डिवाइडेड बाय 1,12,000 बराबर 4। काम खत्म। तो ये भी 4 आ गया। तो ये 60% ऑफ द वाई बराबर 2.4। बोलो, कोई भी दिक्कत, कोई भी पंगा, कोई भी कंफ्यूजन? नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? एकदम क्लियर आपने हमें समझा दिया। बोलो। बोलो सर। हाँ जी सर, क्लियर है। अब अगर मैं सेम आपको डाल के चला जाऊं, किसके लिए? चलो सर, वापस से सेम आपको कैलकुलेट करना है। अब ये मैं आपको सेम कैलकुलेट करने दे रहा हूं, किसके लिए अमित भाई? ये अपने को कैलकुलेट करना है अब ओवरहेड्स के लिए। चलो निकालो। मैं वापस से आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। चलो सर, 1 2 3 4 5 एंड टाइम स्टार्ट। चलो, मैंने आपके लिए फॉर्मेट भी कॉपी कर दिया, मैं इसको उड़ा भी देता हूं। चलो, इसी को आपको फुलफिल करना है। चलो, प्रोडक्शन ओवरहेड वाले में बोलता है सर आपका दोनों रेट बराबर है। चलो मेरे को सॉल्व करके दिखाओ सर। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने खुला हुआ है सर, मेरे को ओवरहेड के लिए सॉल्व करके दिखा दो सर। इन हाथों में अपना मांगा है हाथ तुम्हारा।
कौन सर, फटाफट से बना लो सर। कौन सर, ट्राई करो। डन सर। चलो, मैं वापस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हूं। अब कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूं। ये है सर आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। चलो, तो सर अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। हाँ जी सर, आओ आप भी समझाओ हमें। क्वेश्चन क्या बोलता है सर? क्वेश्चन बोलता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ऑफ द सुपर पेन सीधा सीधी बराबर है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन के। दोनों बराबर ही है। लो, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। तो एक काम करो, अगर z मान लो तो ये भी z आ जाएगा। तो टोटल, अगर मैं आपसे बात करने लगूं प्रोडक्शन ओवरहेड नॉर्मल पेन का प्लस टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड सुपर पेन का बराबर होगा टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ पर यूनिट ऑफ सुपर पेन इनटू नंबर ऑफ द यूनिट्स बराबर कितना दे रखा है अपने को? 1,92,000। चलो, $192,000। लो, क्लियर? हाँ
हाँ जी सर क्लियर, मस्त, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पूरा का पूरा सवाल बन गया, एक बार में बन गया। हाँ जी सर, ये तो बहुत इजी था, बनता चला गया। थैंक यू सर, आपकी वजह से मुझे सितंबर में एग्जामिशन आई कॉस्ट में, क्या बात है बड़ी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बोलो। बोलो क्लियर। चल क्लियर, बोल दो सर। सर अब सब कुछ बन गया, अब डायरेक्ट फॉर्मेट में डालो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर सर। आओ अब अमित भाई, कुछ नहीं करना अपने को, पूरा का पूरा फॉर्मेट में डालना है और बना लेना है। लो इस बार ना मैं आपसे डायरेक्ट थोड़ा छोटा वाला फॉर्मेट बनवा सकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसमें ज्यादा डिटेल्स दे नहीं रखी। आओ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर मैं तीनों को जोड़ने बोल दूं तो मेरा प्राइम कॉस्ट नाम की चीज आ जाती है। इसमें मैं अपना जोड़ता हूं फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हो, इसी को फैक्ट्री ओवरहेड बोला जाता है। सर क्वेश्चन में देखो अपने को ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रखा, तो यही मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। यही मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। क्वालिटी आरएनडी वारएनडी कुछ भी नहीं दे रखा, बस एडमिन ओवरहेड दे रखा है। याद करो सर, मैंने आपको बताया था अगर आपका एडमिन ओवरहेड दे कोई भी परसेंटेज अपने से ऊपर वाले की, तो वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन माना जाएगा। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है, क्या? एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। स्क्रैप कुछ तो दे नहीं रखा। चलो तो ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर इसमें आप जोड़ोगे और माइनस करोगे, क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या आ जाएगा आपका निकल के? आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग कॉस्ट दे रखा है अपने को, हाँ जी सर, उसको जोड़ दो, प्लस नहीं भी करते हुए आपका सेलिंग ओवरहेड। क्या आ जाएगा मेरा निकल के? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें और क्या? सेल वेल कुछ दिया, सेलिंग प्राइस दे रखा है, जोड़ दो अपना प्रॉफिट, आ जाएगा आपका सेल। बोलो कोई दिक्कत? अमित भाई ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। सर आपको बोला है कि आप सिर्फ सुपर पेन का कॉस्ट शीट बना के दिखाओ। मैंने बोला ओके, ले भाई सुपर पेन कितना बनाया था अपन ने? 40,000। तो 40,000 इंटू 4 निकाला था, 40,000 ये भी आपने 4 निकाला था, सॉरी ये 8 आया था आपका सुपर पेन का। चलो ये 40,000 इंटू 1.2 आया था। क्लियर? बोलो सर। अमित भाई ये लो ना, 3,20,000, 1,60,000, यहां कुछ दिया नहीं, 60,000, 4,80,000, 5,40,000। यह है आपका 200% ऑफ लेबर कॉस्ट, 200% ऑफ लेबर। तो ये आपका 1,60,000 का 3,20,000। $8,60,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ दे नहीं रखा। क्लोजिंग स्टॉक अमित भाई 40,000 बनाया था, बेचा है 36,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा आपका? 4,000। चलो तो लो ना यार,
अमित भाई 40,000 बनाने में आपने 8,60,000 खर्चा कर दिए और 4,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो कितना आ जाएगा? तुम हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम हमसे बढ़कर। $7,74,000। क्लियर? उसके बाद अगर मैं सेलिंग ओवरहेड की बात कर लूं, कितना दिया सेलिंग ओवरहेड? बोलता है ₹1 पर पेन। बेचे कितना आपने? 36,000 यूनिट। 1 इंटू 36,000, ₹8,10,000। तुमने बेचा कितना में? ₹30 में। ₹10,80,000। देखे भैया, है गड़बड़ तो नहीं करती? प्रोडक्शन ओवरहेड 1.2 है, कैलकुलेशन मिस्टेक। $760 200, $46। चलो, सेलिंग कॉस्ट प्लस 36,000, 7,99,200, क्लियर? माइनस 10,80,000, 280, 800। खत्म, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म, सब कुछ खत्म। बोलो, क्लियर है सर? डन। अमित भाई आपने तो पूरा क्वेश्चन ही बनवा दिया। बन गया भाई, इतना सही तो क्वेश्चन था, और क्या ही चाहिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर? क्लियर? डन। यार अमित भाई इतना इजी होता है क्या क्वेश्चन सॉल्व करना? इतना इजी होता है मेरे भाई, और क्या ही हो सकता है? बोलो, इससे ऊपर और क्या ही हो सकता है? बस इतना ही है। डन। डन। अब हम मिलेंगे कल। कल ये चैप्टर अपना मोस्टली कल या परसों खत्म हो जाएगा। बस सर, तब तक के लिए बाय 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 बाय। तब तक के लिए बाय 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 बाय। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.